सोचिए, दुनिया सो रही है, अखबारों में युद्ध की कोई सुर्खी नहीं है, टीवी पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है और ठीक उसी समय एक देश पर आसमान से आग बरसने लगती है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। पिछले कई महीनों से हम लगातार कह रहे थे कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जिसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बस आखिरी सीन बाकी था और वो आखिरी सीन अब सामने आ चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट अचानक वेनेजुएला के आसमान में दाखिल होते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई औपचारिक ऐलान नहीं। राजधानी कराकस में विस्फोटों की आवाज गूंजने लगती है। सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, एयरबस एक एक करके निशाने पर लिए जाते हैं। आसमान में धुएं के बादल छा जाते हैं और इसी बीच एक खबर फैलती है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गायब हैं। कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और दावा करते हैं मादुरो को पकड़ लिया गया है, उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है, अगर यह सच है तो क्या एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति इस तरह उठाया जा सकता है? लेकिन इस कहानी को समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वेनेजुएला कोई साधारण देश नहीं है, यह वह एक देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन समस्या ये थी कि यह तेल अमेरिकी कंपनियों के हाथ में नहीं था। हुगो सावेज और फिर उनके बाद निकोलस मादुरो ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिया गया, तेल पर सरकार का कंट्रोल हो गया और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तेल टैंकर रोके गए, देश को धीरे धीरे चारों तरफ से घेरा जाने लगा। अमेरिकी युद्धपोत कैरिबियन सागर में तैनात हो गए, एयर स्पेस को लेकर नोटम जारी हुआ, समुद्री रास्ते बंद किए गए और यह एक खुला संकेत था, घेराबंदी पूरी हो चुकी थी। वेनेजुएला अंदर से भी कमजोर हो चुका था। समाजवादी नीतियों के तहत मुक्त सुविधाएं दी गई, शिक्षा, इलाज, सब्सिडी। इरादा अच्छा था लेकिन नतीजा बहुत खतरनाक था। महंगाई आसमान छूने लगी, गरीबी बढ़ती चली गई। तेल होने के बावजूद देश आर्थिक संकट में डूब गया और ऐसे ही हालात में हमला हुआ। 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। पहले समुद्र से रास्ता बंद किया गया, फिर आसमान से हमला किया गया और फिर जमीन पर मौजूद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यह एक संदेश था, जवाबी हमला करने की ताकत ही छीन ली जाए। अब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल ये है, दुनिया क्यों नहीं बोल रही है? संयुक्त राष्ट्र है, सिक्योरिटी काउंसिल है, P5 देश है, फिर भी एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है। कोलंबिया और क्यूबा देश ने आवाज उठाई है, उन्होंने इसे संप्रभुता पर हमला बताया है। यूएन से आपात बैठक की मांग की गई है, लेकिन असली सवाल अब रूस और चीन का है। वेनेजुएला इनके साथ खड़ा था, मादुरो ने रूस और चीन से मुलाकात की थी, तो क्या अब ये देश कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह समर्थन सिर्फ फोटो और बयान तक ही सीमित था? यह हमला सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। आज वेनेजुएला, कल कोई और देश। अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है तो क्या उसकी संप्रभुता सुरक्षित है? यही कारण है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर है उन पर सीधे हमले से अमेरिका भी बचता रहा है और यही सिलसिला चलता रहा तो दुनिया एक नई न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ेगी। साथियों, यह एक बेहद खतरनाक मोड़ है। यह सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, यह ताकत बनाम कानून की लड़ाई है। यह सवाल है, क्या दुनिया नियमों से चलेगी या ताकत से? हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही नए अपडेट सामने आएंगे, मैं आपको अगले सेशन में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अहम कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।